ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से कितनी समस्या है? सारी समस्या बेटे, हम जैसे लोगों को जैसे चलना फिरना बस के नहीं है, सब चीज़ का आराम था। घर का दवाई काम नहीं खुला हुआ था ये तो। हाँ जी, अब हमारे बस की तो लाल बहादुर तक भी जाना नहीं है। ये बंद कर दिए, इतनी परेशानी बेचारे इनको, जो गरीब भैया रहते थे उनको परेशानी है। बहुत परेशानी है, तो ये खुलनी चाहिए दोबारा से, खुलनी चाहिए। कितनी समस्या है इससे? बहुत समस्या हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। अच्छा, दवाई वाई की, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये बेचारे चल नहीं पाते बहुत से। अब पास में होता तो फ़ायदा तो होता है। बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमें ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ता है। 10 रुपये जाने आने कम से कम, उसके बाद में दवाई भी नहीं है। हाँ इसमें सकूना के घर से निकल के यहाँ दवाई ले लो, ना कहीं किराया ना भाड़ा, गरीब गुरबा को बहुत फायदा है। और अब तो ना तो दवाई मिल रही, इतनी दूर जाओ पैसे लगा के, उसमें भी दवाई नहीं मिल रही। परेशानी तो है ही, जब दवाई लेने आते थे बंद, फिर कौन आएगा बताओ आप। जब तक केजरीवाल था तो ठीक था, अब बीजेपी आ गई तो उसके चक्कर में बंद कर दिया। पब्लिक परेशान है दवाई के लिए। नवराजनीति देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले मोहल्ला क्लिनिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही बंद कर रही है और अब तक 200 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा चुका है। इस वक्त मैं एक ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ हूँ जो त्रिलोकपुरी के अंदर आता है और पिछले 2 महीने से ज़्यादा से ये बंद पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में एक ही बड़ा अस्पताल है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है और वहाँ पर जिस कदर भीड़ होती है वो हम सबको मालूम है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का इनिशिएटिव था। ग्लोबली इसको बहुत ज़्यादा जो है सराहना मिली, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ने इसकी बड़ी सराहना की थी। लेकिन उसके बाद से ये एक बड़े जो है राजनीति का शिकार भी बना। कई लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो घोटाले हुए, तो कुछ लोगों का कहना था कि हमें सत्ता से बेदखल इसलिए करवाया जा रहा है ताकि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की ग्लोबली जो है वो पहचान बन रही है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से यहाँ के आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर अपने छोटे मोटे इलाज के लिए आते थे उनको कितना नुकसान हो रहा है, वो एक बड़ा जो है काम है। और ऐसे में उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से कितनी समस्या है? सारी समस्या बेटे, हम जैसे लोगों को जैसे चलना फिरना बस के नहीं है, सब चीज़ का आराम था। घर का दवाई काम नहीं खुला हुआ था ये तो। हाँ जी, अब हमारे बस की तो लाल बहादुर तक भी जाना नहीं है, ना रिक्शे में बैठा जाता जी। और जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो आपको कोई तकलीफ है जिस वजह से आप ऐसे लेटे हुए हैं? कोई परेशानी है आपको? हाँ परेशान। अच्छा, तो मतलब ये मोहल्ला क्लिनिक सरकार ने बंद करा, इससे कहीं ना कहीं गरीबों को नुकसान। अमीर तो इलाज करवाने आता नहीं, इसमें गरीबों को ही नुकसान है इसमें सीधा। ज़्यादातर गरीबों को तो ज़्यादा, लेकिन अमीर भी लेने आते थे खूब, इसमें दवाई बढ़िया मिलती थी। अच्छा, ऐसे लेकिन अब ये बंद कर दिया क्या? अब इसमें क्यों अड्डा बन गया, अंदर सारे गांजा शराब सिगरेट दाल तोड़ अंदर ही पीते। जितने भी आसपास के जो बदमाश है सब इसमें सारे बदमाश है। और तो इससे तो और रात को बहन बेटी तो क्या आदमी का निकलना मुश्किल। सारा सामान लेके निकाल के इनका, मोटर लेके पंखे लेके चोर निकाल के, सब पता है। लेकिन पुलिस नहीं करती, ना MLA सुनता, कोई सुनता ही नहीं। सारा सामान लेके चोर खाली करके बिल्कुल। मतलब इसमें और अब तो अंकल जी इसमें नशा हो रहा होगा तो उससे तो और बच्चों को भी नुकसान है यार। रात को मतलब कौन देख रहा हो, ये तारों को काट रखे हैं। पल्ली तरफ से स्टेडियम सारा खाली कर दिया चोरों ने, पुलिस के सामने सरेआम जुआ खेल रहा। पुलिस वाले पैसे उगाते, कुछ नहीं होता। सरेआम जाकर देख लो। करते होंगे तो और आप पे ही उल्टा आते धमकते होंगे वो तो। नाम बता दो, जब भी कुछ नहीं होता चोरों का। समस्या तो ये है, यहाँ का MLA वो कभी यहाँ का नहीं जब से जीता है, वोट लेके चले गए बस। वो तो कहते मैं कि यहाँ से जीता हूँ। तो ऐसे मतलब MLA जो अनदेखी कर रहा है उससे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बड़ा नुकसान है इससे। देखना क्या हालत हो रही है सड़कों की, आप भी देख रहे हो। नाला देख लो कैसा हो रहा। लगता है सरकार को खोलने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक। गरीब मतलब हम बेसहाराओं को तो इतना फायदा था कि बेचारे, और भी ज़्यादा किसी को पकड़ के लिया हुआ अपने हाथ, इतना फायदा था, सबको ज़्यादा फायदा था।
दवाई बढ़िया देते थे। अब लाल बहादुर में जाएंगे जी 15-20 रुपये तो इधर चलेगा, 15-20 रुपये उस हमसे में तो उस रिक्शे में भी नहीं बैठा जाता। उसके बावजूद पहले पर्ची की लाइन में लगो, फिर डॉक्टर की लाइन में लगो, फिर दवाई की लाइन में लगो, फिर पूरा दिन लग जाता हुआ, फिर भी मतलब वो वाली बात नहीं है। ठीक इतना बढ़िया चल रहा था, हर चीज़ की सुविधा थी दवाइयों की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश। अच्छा आंटी, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बंद कर दिया, इससे कितना नुकसान है आप लोगों को? भैया परेशानी कितनी होगी? परेशानी हुई, दवाई वाले बेचारे जब कोई पैसा थैला ना होते तो बेचारे यहीं तक लेके जाते हैं दवाई, गरीब आदमी। और क्या, बिल्कुल भाई। और अब बंद हो गया ये, अब भी परेशानी आ रही है, क्या करें। तो अब दवाई लेने आप लोग कहाँ जाते हैं? लाल बहादुर? लाल बहादुर जाते हैं बेचारे, जो है ना टाइम होते तो यहाँ तक ले ही लेते थे बेचारे दवाई, अब ये बंद कर दिया। ये बंद कर दिए। इतनी परेशानी बेचारे इनको, जो गरीब भैया रहते थे उनको परेशानी ही है भाई। लग रहा है सरकार ने गलत करा ये बंद करके, सरकार को चाहिए खोले दोबारा ये। तो खुल जाए तो और अच्छी बात है। बेचारे दवाई वाले दवाई ले तो लेते हैं, गरीब आदमी बेचारे दवाई तो लेते हैं, खाते लेते हैं, ले लेकर नहीं दवाई, ना पैसा लेते होते। 5 नंबर जाओ या लाल बहादुर जाओ, जब वहाँ से दवाई लाओ जाओ। अब बड़े बूढ़ा होते ना होते तो यहाँ से पकड़ के ले जाते, वहीं से दिला देते थे। तो भाई परेशानी तो है ही है भाई। आप बताओ दीदी, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, कितनी समस्या है इससे? बहुत समस्या हो रही है, सबको परेशानी हो रही है अच्छा, दवाई वाई की। ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये बेचारे चल नहीं पाते बहुत से। अब पास में होता तो फ़ायदा तो होता है, मेरा सरकार ने गलत करा है। भाई साहब आप बताइए थोड़ा, तो ये मोहल्ला क्लिनिक से कितनी समस्या है आपको? कोई बात नहीं। आंटी, ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बंद कर दिया, परेशानी हो रही है आप लोगों को? बोल तो दिया भैया, परेशानी तो होती है बड़े बुड्ढों को, हैं? और बड़े बुड्ढे हैं तो कहाँ जाएंगे बड़े बुड्ढों को लेकर? सही बात। इतने दूर तो नहीं जा दूसरी सकते। जगह जहाँ भेज रहे हैं वहाँ भी बता रहे हैं कि दवाई वाई नहीं मिल रही। नहीं मिलती दवाई, बहुत परेशानी है। तो ये खुलनी चाहिए दोबारा से, मिलनी चाहिए। समस्या है बहुत ज़्यादा समस्या है। केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर रखा था, अब बंद कर दे तो क्या करें। अगर केजरीवाल ने इतना अच्छा करा तो आंटी हरवाया क्यों लोगों ने उसे? पता ना भैया क्या कहानी है, हमें तो हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल ने जब इतने अच्छे काम करे तो लोगों ने हरवाया क्यों उसे, क्या रहा? तो केजरीवाल की तो कही है क्लिनिक थी। अंकल, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से कितनी परेशानी है आप लोगों को? बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमें ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ता है। 10-10 रुपये जाने आने कम से कम, उसके बाद में दवाई भी वहाँ नहीं है सब, फिर वो स्टोर से लो लिख के दे देते, दवाई नहीं दे रहे। मतलब दूर जाके भी दवाई नहीं मिल रही? दवाई नहीं, पहले घर के सामने मिल रही थी। हाँ सारी दवाई की सुविधा थी और अच्छी दवाई मिलती थी। तो ये तो बड़ा परेशानी हो। परेशानी और वो भी बेरोजगार हो गए जो बेचारे मोहल्ला सही बात। काम कर रहे थे। ये मोहल्ला क्लिनिक कब से बंद है? 1 महीना होगा इसे, 1 महीना। हाँ, तो आप लोग जैसे यहाँ से जब ये चालू था हाँ, तो कैसे यहाँ पे इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए सभी यहाँ के बंदे सभी ले गए, दवाई अच्छी मिली और फ़ायदा। हाँ, अब वहाँ जाओ 20 रुपये लगा के, वो भी दवाई मिली ना मिली। लाल बहादुर में भी दवाई नहीं आ रही अब। अच्छा, अब तो बस एक आध गोली पकड़ा दें कि जाओ, है ही नहीं दवाई। बहुत परेशान, दिक्कत बन गई इसे मोहल्ले क्लिनिक बंद होने से। तो ये जब से ये बंद है हाँ। तो आप लोग जैसे आप यहाँ सामने रहती हैं और आसपास, तो यहाँ लोगों को दवाई वगैरह के लिए LBS जाना पड़ता है, साथ ही साथ इसे बंद होने से इलाज के लिए भी तो बड़ी परेशानी हो हाँ, रही है। परेशानी हो ही गई। अब यहाँ कहाँ, अब तो वहाँ जाओ, लाल बहादुर जाओ या 5 नंबर जाओ, वहाँ भी दवाई ना मिल रही। मैं भी गई भाई, एक दवाई दे दी 2 और एक मिली ना। किसी में एक दवाई दे दें, किसी में 2, पूरी दवाई नहीं दे रहे। और जब ये चालू था तो बड़ा सुकून हाँ, था। इसमें तो सारी दवाई मिल रही। अच्छा, सुकून था इसमें। हाँ, इसमें सुकून के घर से निकल के यहाँ दवाई ले लो, ना कहीं किराया ना भाड़ा, गरीब गुरबा को बहुत फ़ायदा है। और अब तो ना तो दवाई मिल रही, इतनी दूर जाओ पैसे लगा के, उसमें भी दवाई नहीं मिल रही। तो मोदी के राज में तो बिल्कुल ही परेशान कर दिए। केजरीवाल बेचारे, पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, बस वाले भी फ्री और दवाई भी फ्री। दवाई जब कितनी महंगी से महंगी दवाई ही सारी फ्री मिली, और अब तो कोई सी दवाई भी ना मिल रही। लाल बहादुर में भी जाओ, एक आध गोली दे दें कि है ही नहीं दवाई। आंटी बड़ी, इससे तो जेब से भी आपको खरीदनी पड़ेगी। हाँ, जेब से ही खरीदनी पड़ेंगी हमें, तो जब ना मिलेंगी तो। अब तो बहुत परेशान है हम तो भैया, क्यों बंद करे ये?
ये तो सरकार ही बता सकती है आंटी क्यों बंद करें। हाँ ये सारे ही बंद कर दिए, बताओ ये सारे ही बंद हो गई है। अरे एक दो तो कम से कम त्रिलोकपुरी में खुले हुए होते जहाँ से ले आते दवाई, सारे ही बंद कर दिए। सारे बंद कर दिए जिनके हैं जितने भी। ये बताइए जो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ उससे हाँ। कितनी परेशानी आप लोगों को? हमारे पाँव में दर्द दे रहती है तो मस्त फटफट कर चले आते हैं दवाई। पहले यहीं से लेती थी? हाँ यहाँ से भी ना लिया मैंने, मेरा ना कार्ड बना हुआ था मेडिकल से, नौकरी करते थे मेरे पहले सरकारी। अच्छा अच्छा। तो कार्ड बना हुआ था तो मैं हुए से दवा लाता, अब नहीं जा रहे हैं, नहीं गोली वोली खा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लिनिक बंद हुआ इससे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है परेशानी? परेशानी तो है ही, जब दवाई लेने आते थे बंद, फिर कौन आएगा बताओ आप। पेंसिल ये नहीं देते सारे बस्ती में, इसको वो ठीक वो करेंगी, इसको भी बंद कर दिया। लो भाई हो गया काम। परेशानी है जी। बहुत ही परेशान हो रही है, परेशान हो रही है। दवाई ले रहा हूँ, दवाई दवाई नहीं मिल रही है ऐसे बोल देना। दवाई भी नहीं मिल रही भाजी, नहीं मिल रही दवाई? नहीं मिलेगी। आंटी आप बताओ, आपके कैसे समस्या हो रही है जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ है, तो परेशानी है या नहीं है आपको? लोगों के लिए तो है, लोग पूछ के चले जाते हैं यहाँ से। लोग मतलब क्या करते हैं बहन? पूछते हैं यहाँ से आके कि मोहल्ला क्लिनिक बंद है तो बंद ही रहते ज़्यादातर। अच्छा, जैसे जब पहले ये सामने था तो इसमें लोग आते थे दवाई वगैरह? हाँ बहुत लोग आते थे, सुकून था आप लोगों को? बहुत बड़ा दूर फायदा? दूर से भी आते थे लोग लेने। परेशानी से मतलब इतनी समस्या जो थी जल्दी हाँ नहीं पड़ी? थोड़ी बहुत लोगों की समस्या खत्म हो जाती थी। हाँ, लेकिन अब ये बंद होने से तो बड़ी परेशानी हो गई होगी। हाँ लोग पूछ के भी जाते हैं अभी भी। भाई ये आप युवा हो, आप बताओ ये मोहल्ला क्लिनिक जैसे बंद हुआ है तो कितनी परेशानी है? लोग बागों को तो बहुत परेशानी हो रही है। लोग बाग देखते हैं, मरीज आते हैं तो बंद ही रहता है 24 घंटे है। जब तक केजरीवाल था तब ठीक था, अब बीजेपी आ गई तो उसके चक्कर में बंद कर दिया। पब्लिक परेशान है दवाई के लिए, ये है। और बंद है ये? बंद है जी, हाँ जी। साफ तौर पर लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं क्योंकि ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो राजनीति का शिकार होकर बंद हो गया है। यहाँ पर दवाई लेने के लिए जो लोग आते थे वो अब बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस मोहल्ला क्लिनिक को दोबारा से एक बार फिर से खोल दे ताकि जो लोग यहाँ पर दवाई के लिए या अपने छोटे मोटे इलाज के लिए आते थे वो अपना इलाज जो है वो करवा सके। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को 10 महीने का वक्त हो गया है और ऐसे में कई चीज़ों को लेकर जो है वो आलोचना का शिकार हो रही है, जिसमें ये एक बड़ा अहम मामला है जिसमें जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद हो रहे हैं। 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से जो यहाँ पर स्टाफ था वो जो बेरोज़गार हुआ वो अलग, लेकिन दिल्ली की जो 2 करोड़ की आबादी है उसको कितनी बड़ी परेशानी हो रही है उसका एक जीता जागता सबूत हमने आपको दिखाया। ऐसे ही दिल्ली में करीब 200 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो अब तक बंद हो चुके हैं और ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।